स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं क्या होते हैं। और हमने बात की थी इसकी वेरिएबल्स की टाइप्स की। आज जो है वो मैंने डिस्कस करना है आपसे। मैंने आपसे डिस्कस करना है एक तो मेजरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने जो है वो मेजर किस तरीके से करने हैं एक करते हैं, एक तो ये बात करेंगे। और दूसरा हम देखेंगे स्टैंडर्डाइजिंग अदर की वेरिएबल। और जो दूसरे की वेरिएबल्स होते हैं उनको हम मेयारी किस तरह से रख सकते हैं, उनको हम बेहतर से बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजरिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कैसे मेजर करते हैं। पहले मैं बता चुका हूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी रिजल्ट्स का काज होते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स आते हैं, जो इफेक्ट्स काज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मेजर कैसे करते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो मेजर हम करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज प्रिसाइज टूल्स। यानी हम एक्यूरेट जो टूल्स होते हैं वो हम क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप देखें जैसे माइक्रोपिपिट है। अब माइक्रोपिपिट अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर ये देखें, ये है, ये माइक्रोपिपिट है। यहाँ पर मैंने इसकी तस्वीर भी यहाँ पर शो की है। माइक्रोपिपिट हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, ये हम लिक्विड को जो है वो मेजर करने के लिए किसको यूज करते हैं, माइक्रोपिपिट को यूज करते हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर भी जो है वो यूज किए होंगे कि आपको 1 ml चाहिए, 2 ml चाहिए जो लिक्विड, तो आप उसको जो है वो किससे ले लेते हैं, इस माइक्रोपिपिट से मेजर कर कर उसको ले लेते हैं। इसके अलावा डिजिटल स्केल, तो आप ये देखें ये डिजिटल स्केल है। और डिजिटल स्केल हम क्या किसकी चीज के लिए यूज करते हैं, सॉलिड को जो है वो मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिजिटल स्केल यूज करते हैं। अक्सर हम जब लिक्विड को कभी मेजर करते हैं तो ml, मिलीलीटर या लीटर का यूनिट लेते हैं। जबकि हम जब सॉलिड्स को जो है वो मेजर करते हैं तो उसमें ज्यादातर हम जो है वो यूनिट क्या लेते हैं, ग्राम लेते हैं। और उसके लिए हम ये डिजिटल स्केल जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा कैलिब्रेटेड रूलर, मतलब एक चेक किया हुआ बकायदा है, जो अगर फिजिकल डायमेंशन आपने देखनी है। फिजिकल डायमेंशन का मतलब ये होता है जिस तरीके से आप अगर फिजिकल डायमेंशन के अंदर जिस तरीके से अगर आप लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं, थिकनेस देखना चाह रहे हैं, तो वो फिजिकल डायमेंशन जो है वो हम किससे देखते हैं, हम कैलिब्रेटेड जो है वो रूलर से देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये रूलर है। अच्छा, ये तो हो गए हम कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो है वो किस तरीके से मेजर करते हैं। सही ना। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर पिछला जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर एंटीबायोटिक जो थी वो क्या थी, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। इसी तरीके से जो आगार का मीडियम बनाया था वो क्या था, वो भी बेसिकली क्या था, वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अच्छा, अब अगर हम और इस एडजस्ट इन स्मॉल स्टेप्स, इसके अलावा जो है हम जो रिकॉर्ड करते हैं इनकी एक्यूरेटी, उसमें लिक्विड को ml में, जैसे 0.01 ml, इसको जो है वो ग्राम या मिलीग्राम में स्केल को। और जो बाकी जो फिजिकल जो होते हैं उनको हम मिलीमीटर में जो है वो यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। अब बात कर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में, जो किसी भी रिजल्ट्स में जो इफेक्ट्स हमें आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस तरीके से बात की जाए, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें जो जोन ऑफ इनहिबिशन थे वो बेसिकली क्या थे, वो बेसिकली जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है थे। तो उनको हम मेजर कैसे करते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने की एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ इनहिबिशन इन जोन ऑफ इनहिबिशन था, उनको भी हम किससे कर सकते हैं, मैट्रिक रूलर, जो नॉट सिंपल एक रूलर होता है, उससे हम उसको जो है वो उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। या डिजिटल कैलिपर भी होता है, जिस तरह आप ये देखें, यहाँ पर मैंने ये डिजिटल कैलिपर जो है वो की तस्वीर शो की है, कि उसमें जब आप मेजर करने के बाद आप उसको इतना मतलब मेजर कर रहे हो तो वो जो एक क्या कहना चाहिए, डिजिटल स्क्रीन होती है जिसके ऊपर वो मेजरमेंट आ जाती है कि ये चीज़ इतनी है। तो हमने ये बात कर ली कि मेजरिंग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और उसके लिए कौन से यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या मिलीग्राम में, मिलीलीटर में, वो भी मैंने आपको बता दिया। लिक्विड के लिए अक्सर हम मिलीलीटर या लीटर में लेते हैं, और अगर कोई सॉलिड चीज़ हो तो उसके लिए ग्राम, मिलीग्राम में, और लेंथ होती है तो उसको हम में जो है वो लेते हैं उसकी मेजरमेंट। अच्छा, हाउ टू स्टैंडर्डाइजिंग अदर की वेरिएबल, जो दूसरे की वेरिएबल्स होते हैं उनको हम किस तरीके से जो है वो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। टेम्परेचर हो गया,
या पीएच और बहुत सारे जो की वेरिएबल्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज किस तरह से किया जा सकता है। तो कीप इन्वायरमेंट कांस्टेंट, एक तो ये होता है कि इन्वायरमेंट को आपने कंसिस्टेंट रखना है। जैसे टेम्परेचर हो गया, आप उसको कंसिस्टेंट रखें, एक जितना रखें। अगर आपने 37 दिया है तो कंटिन्यू उसी टेम्परेचर पर आपने तमाम जो आपके जिस तरह से हमने एंटीबायोटिक वाली प्लेट्स ली थी, वो जो हमने बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए, तो प्लेट्स तमाम की तमाम एक ही टेम्परेचर पर हैं। पीएच, आपका जो मीडियम होता है जिस पर आप ग्रो करवाते हो, उसकी पीएच क्या है, वो नौ एक ही जैसी रहे। और मीडिया की जो कंसंट्रेशन होती है, जैसे आगार मीडिया आपने बनाया था, तो उसकी कंसंट्रेशन भी सेम होनी चाहिए। तो क्या होगा कि आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़े स्टैंडर्डाइज होंगे, सही ना, उसको एक मेयारी जो है वो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। अच्छा, कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट बिफोर यूज, यानी जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उनको भी पहले अच्छे तरीके से चेक कर लें। अक्सर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, पहले उसको उसकी रीडिंग्स को चेक कर लें कि उसकी रीडिंग दूसरे इंस्ट्रूमेंट से एक जैसी आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे हम बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो ब्लड प्रेशर के लिए जो है वो एक डिजिटल, अगर आप बीपी ऑपरेटस यूज़ करते हो तो उसको नॉर्मल दूसरा जो आपका होता है, जो बीपी ऑपरेटस है, मरकरी वाला है क्या, उससे एक दफ़ा उसकी रीडिंग को उसकी रीडिंग के साथ मिलाकर देख लें, उनमें फ़र्क तो नहीं आ रहा। अगर ज़्यादा फ़र्क आ रहा होता है तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा टेक मल्टीपल मेजरमेंट टू रिड्यूस एरर। एरर को रिड्यूस करने के लिए आपने क्या करना है, एक 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 जो आपकी मेजरमेंट है उस पर आपने रिलाई नहीं करना। अपने मेजरमेंट कम से कम 2-3 दफ़ा लेनी है, ताकि आपको ये जो है वो रिलाई हो कि, मतलब ये हो कि आपने जो है वो मेजरमेंट जो ली है सही ली है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग अगर ब्लड प्रेशर डॉक्टर्स देखते हैं, तो एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग पर ये नहीं कहते कि आपको बीपी है। वो क्या करते हैं, मल्टीपल जो है उसकी रीडिंग लेते हैं। इसी तरीके से आप जब जोन ऑफ इनहिबिशन को मेजर करते हैं, या तो उस इसी तरीके से जो एंटीबायोटिक है उसके जो एंटीबायोटिक की जो डिस्क हैं उनके साइज को मेजर कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा एक एक दफ़ा या 2-3 उसको 10 दफ़ा जो इसको मेजर कर लें कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं है।